हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी की सरकार, जिन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई है और जिन्होंने जो इस बार केजरीवाल की लुटिया डुबो कर भी केजरीवाल को 5 साल जो घेरने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है। क्या बीजेपी सिर्फ केजरीवाल को घेरेगी या नए मुद्दों पे काम करेगी, या जो मुद्दे उन्होंने जनता से साइन बताए थे उन मुद्दों पे काम करेगी, या बीजेपी सिर्फ केजरीवाल का रंग ही जनता को दिखाएगी? दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं केजरीवाल की सरकार, जो दिल्ली में 15 साल की सत्ता के बावजूद करारी हार से हारी। जनता ने उनके घोटालों को मान लिया था, उसके बावजूद अब बीजेपी की रणनीति समझिए कि बीजेपी ने पहले ही रिपोर्ट में सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सारे नए मुद्दों को होल्ड करा दिया है। जहां वो जनता को पेंशन देने के लंबे लंबे दावे भर रहे थे, अब वो सीधा यहीं पे आके खड़े होंगे कि केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ये है। 5 साल लगता है कि केजरीवाल हार के भी उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और बीजेपी उनको हर दूसरे दिन, जैसे बीजेपी का पहले भी कांग्रेस का चरित्र को लेके मोदी जी आज तक रोटियां सेक रहे हैं, बीजेपी सरकार आज तक इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पे अपनी सरकार चला रही है। यही हाल दिल्ली में होने वाला है कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर रिपोर्टें मांगी हैं, अगर जितने भी आरोप उन पर लग चुकी हैं, तो बीजेपी को दोबारा से वही चीज दोहराने की क्या जरूरत है? बीजेपी ने जनता को जिस तरीके से अपने वादों के चलते लुभाया था, क्या जनता उससे नदारत रहेगी? क्या बीजेपी जो कल तक कह रही थी कि दिल्ली में हमारा राज आने दो, हम नई नई चीजें करके दिखाएंगे, नई चीजें कहां से करके दिखाएंगे? वो तो पुराने मुद्दों को खाड़ने में लगे हुए। और केजरीवाल ये सोच रहे थे कि वो हार कर शांति से बैठ जाएंगे, पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्योंकि केजरीवाल के लिए तो बीजेपी हमेशा उन्हीं के पास मंत्र है कि केजरीवाल को वो नंगा करके ही रोटी खा सकते हैं। केजरीवाल की जब तक वो करतूतों को दुनिया में जग जाहिर नहीं करेंगे, बीजेपी शांति से नहीं बैठेगी। चाहे रेखा गुप्ता हो, प्रवेश वर्मा हो, उनके अन्य मंत्री हो, अन्य विधायक हो, उनको सिर्फ एक ही बात का है कि केजरीवाल की सत्ता को कभी ना आने दिया जाए और जनता के जो मुद्दे हैं वो भटकते रहें। कभी वो कह रहे हैं कि महिलाओं को पेंशन देंगे, पर उन्होंने भी उसमें श्रेणियां कर दी हैं। वो कहते हैं कि उन महिलाओं को पेंशन देंगे जिन महिलाओं की रिपोर्ट हमारे पास होगी, जिनको कुछ आमदनी का जरिया नहीं है। पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में शायद ऐसे कोई वादे नहीं किए थे, उन्होंने कहा था सभी को मिलेंगे। अब ए बी सी ग्रेडिंग उन्होंने बना दी है, उस कैटेगरी में तो लगता है कि बहुत कम महिलाओं को पैसे मिल पाएंगे। और कम मिल पाएंगे इसके बारे में तो रेखा गुप्ता शायद बताना भूल गई। वो अब सिर्फ सीएजी रिपोर्ट का बहाना लेकर केजरीवाल को 5 साल तक लटकाने की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि केजरीवाल को जितना जल्दी हो जाए वो जेल में भेज के मानेगी, भले ही मुद्दे उनके 6 महीने होल्ड हो जाएं। पर केजरीवाल को जब तक वो जेल नहीं कराएंगे, पूरी बीजेपी आग बबूला है। अब ये बीजेपी सरकार, क्या जनता ने इसी मुद्दे के लिए भेजा था कि आप केजरीवाल के पीछे हाथ धो के पड़े रहो और हमारी जो बातें हैं उनके लिए आप हमें होल्ड करा दो? पहले तो दिल्ली की जनता को सीएम बनने के बाद 10 से 15 दिन चक्कर कटवाए गए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री जैसे तैसे बनाया गया। अब उनके पास सिर्फ केजरीवाल पे कीचड़ उछालने के अलावा कोई भी उन्होंने संसद में नया बयान नहीं ठोका है कि हम ये दावे करेंगे। अभी वो सिर्फ केजरीवाल को उधेड़ने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि केजरीवाल को उधेड़ने में 5 साल बीजेपी यूं ही काट लेगी और जनता क्या 5 साल उनके वादों से नदारद रहेगी? कोई विश्लेषणों का समय से पहले बताएंगे। जो बीजेपी जनता से नए नए दावे, नए नए मैनिफेस्टो में लिख के लाई थी, अब वो उन मैनिफेस्टो को साइड रख के पहले केजरीवाल के वो आरोप गिनवा रही है जो जनता में पहले से ही जग जाहिर है। क्या जनता उन मुद्दों के लिए बीजेपी को जिता के लाई थी, या बीजेपी उन मुद्दों के सहारे ही 5 साल काटना चाहती है और केजरीवाल को जेल नहीं कराएगी जब तक बीजेपी अपना कोई नया काम नहीं करेगी? इस पे देखते हैं कि वार टू वार चलता रहेगा। जनता के मुद्दे अधूरे रहेंगे, पूरे रहेंगे, बीजेपी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? सरकार ने फिलहाल तो अभी ऐसी कोई भी शुरुआत नहीं की है जिससे लगता हो कि ताबड़तोड़ फैसले हुए हो। आने वाले रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि बीजेपी सरकार सीएजी की रिपोर्ट के चलते, केजरीवाल के घोटाले के चलते जेल शीश महल को छीन कर ही उनको दिल्ली में चैन से नहीं बैठने देगी। 5 साल बीजेपी किस कस्म कर्म काटेगी और केजरीवाल की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, इस रुझान पे विवरण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।